अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 एक ऐसा वर्ष जहां सहकारिता ने हर क्षेत्र में परिवर्तन की नई दिशा दिखाई। नीतियों से क्रियान्वयन तक, गांव से वैश्विक मंच तक। आइए देखते हैं वर्ष 2025 में सहकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख गतिविधियों की झलकियां। नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ 2 दिवसीय राष्ट्रीय समीक्षा बैठक में पैक्स के कंप्यूटरीकरण और नई बहुउद्देशीय समितियों के गठन पर चर्चा हुई। वाणिज्य और सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से जैविक उत्पादन के लिए एनपीओपी का 8वां संस्करण और ट्रेसनेट 2.0 लॉन्च किया गया। महाकुंभ प्रयागराज 2025 में नेफेड ने भारत ब्रांड के उत्पादों और नुक्कड़ नाटकों के जरिए सहकारिता की भावना का प्रचार किया। मुंबई में माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का उद्घाटन और वार्षिक कैलेंडर का विमोचन किया। लोकसभा में देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी विधेयक 2025 पेश किया गया। नई दिल्ली में माननीय मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में सहकारी समितियों को सशक्त बनाने के लिए परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। वेमनीकॉम पुणे में डिजिटल इनोवेशन और वैल्यू चेन पर केंद्रित सिकटैब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारतीय बीज सहकारी समिति BBSSL ने पारंपरिक बीजों के संरक्षण और मीठे बीजों के डेटाबेस के लिए कार्य योजना तैयार की। बजट के बाद कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर वेबिनार में सहकारिता मंत्रालय ने ग्रामीण सहकारी बैंकों को मजबूत करने की रूपरेखा रखी। NDDB द्वारा आयोजित कार्यशाला में गोबर से बायोगैस और जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। मोकोकचुंग, नागालैंड में पैक्स के सुदृढ़ीकरण की समीक्षा की गई और मिनी कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट का दौरा किया गया। गुजरात के गिर सोमनाथ में कोडीनार और तलाला चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। लखनऊ में सहकारिता सचिव ने यूपी के CM और अधिकारियों के साथ बैठक कर पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने पर जोर दिया। पटना में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत पैक्स गोदामों और मखाना प्रोसेसिंग सेंटर का शिलान्यास व लोकार्पण हुआ। गुजरात के कलोल में इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट की स्वर्ण जयंती मनाई गई और बीज अनुसंधान केंद्र की नींव रखी गई। मेघालय के शिलोंग में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। भोपाल में आयोजित गोपाल सम्मेलन में दुग्ध संघों और पैक्स के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों और सुविधाओं का शुभारंभ हुआ। सहकारी उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने स्विगी के साथ समझौता किया। नोएडा में नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL की अत्याधुनिक पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन किया गया। माननीय मंत्री श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में निर्यात, जैविक और बीज से जुड़ी 3 राष्ट्रीय सहकारी संस्थाओं की प्रगति की समीक्षा की। सहकार से समृद्धि के तहत डेयरी क्षेत्र में 3 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियों की स्थापना का निर्णय लिया गया। नई दिल्ली में अन्न भंडारण योजना की समीक्षा करते हुए इसे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया गया। मंत्रालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। मुंबई में आयोजित संगोष्ठी में नेफेड के उत्पादों का लॉन्च और भारत टैक्सी कोऑपरेटिव मॉडल की चर्चा की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सभी राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के साथ मंथन बैठक में भविष्य की रूपरेखा तैयार की गई। नई दिल्ली में पैक्स को डिजिटल और हाईटेक बनाने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित हुई। नई दिल्ली में भारत ऑर्गेनिक्स मेला का उद्घाटन हुआ, जहां NCOL ने अपना प्रीमियम एप्पल साइडर विनेगर भी लॉन्च किया। गुजरात के आनंद में देश की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी त्रिभुवन का ऐतिहासिक भूमि पूजन और शिलान्यास संपन्न हुआ। आनंद में अमूल डेयरी के विभिन्न संयंत्रों का उद्घाटन और मंत्रालय के 4 वर्ष पूरे होने पर भव्य समारोह आयोजित किया गया। गुजरात, MP और राजस्थान की महिला सहकारी कार्यकर्ताओं के साथ सहकार संवाद के जरिए अनुभवों को साझा किया गया। जयपुर में 8000 युवाओं को नियुक्ति पत्र और मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण कर रोजगार उत्सव मनाया गया। नई दिल्ली में सहकारिता आंदोलन को नई दिशा देने वाली ऐतिहासिक राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किया गया। BBSSL और आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच देसी बीजों के संरक्षण और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। बनासकांठा में एशिया की सबसे बड़ी डेयरी और इसके विभिन्न संयंत्रों का दौरा कर श्वेत क्रांति 2.0 की दिशा में चर्चा हुई। सहकारी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और एपीडा के बीच रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए गए।
लखनऊ में एमपैक्स सदस्यता अभियान और नए डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ कर अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। हिंदी दिवस पर गांधीनगर में आयोजित सम्मेलन में सहकारिता क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग और तकनीक पर जोर दिया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत मंत्रालय में सफाई अभियान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन कर राज्य के डेयरी सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में प्रवरा शुगर फैक्ट्री की विस्तारित क्षमता और देश के पहले सहकारी मल्टी फीड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन हुआ। भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के तहत कश्मीर और गोवा के प्रीमियम जैविक ड्राई फ्रूट्स की रेंज लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री जी ने 10,000 से अधिक पैक्स को पीएम किसान समृद्धि केंद्र और जन औषधि केंद्र के रूप में राष्ट्र को समर्पित किया। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए आधुनिक जहाज सौंपे गए। वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में अमूल को दुनिया की नंबर 1 और इफ्को को नंबर 2 सहकारी संस्था का दर्जा मिला। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कूप कुंभ 2025 का आयोजन हुआ। त्रिपुरा, कर्नाटक, गोवा और मिजोरम सहित पूरे देश में 72वां अखिल भारतीय सहकार सप्ताह उत्साहपूर्वक मनाया गया। अमूल डेयरी और वर्गीज कुरियन संग्रहालय को विश्व सहकारी विरासत स्थल के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई। गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 के दौरान सहकारी बैंकों के डिजिटल प्लेटफॉर्म सहकार सारथी का शुभारंभ किया गया। गुजरात के वावथराद में बनास डेयरी के आधुनिक प्लांट्स और बायो सीएनजी स्टेशन का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ। पंचकुला में IYC 2025 पोर्टल का लॉन्च और हरियाणा के किसानों के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 केवल एक उत्सव नहीं, ये सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने की एक सशक्त यात्रा है। आइए मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ाएं, क्योंकि मजबूत सहकारिता ही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। जय हिंद, जय सहकार।